खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी ही राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान हूँ, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दी गई है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 22 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 223। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के और इसके अलावा एडवांस फैक्ट करवाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले। तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारे आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी वहाँ पर भी आप वो वीडियो देख सकते हो और उन सभी के नोट्स भी बना लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम स्टैटिक जीके के जो भी पोर्शन होगा एजुकेशन से रिलेटेड उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल जो चेस डे है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है वो है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है वो है 19 जुलाई और ऑप्शन जो डी है वो है 22 जुलाई। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। अब हम और इसके अलावा शतरंज के बाद आए हैं तो भारत में कुल कितने ग्रैंड मास्टर है। जो भी हमारे शतरंज का खिलाड़ी होता है और उसे उपाधि दी जाती है ग्रैंड मास्टर की। तो भारत में कुल कितने हैं? 85 ग्रैंड मास्टर है। और निखिल श्याम है जो कि श्याम निखिल है जो कि भारत के अंतिम 25 जो 85 ग्रैंड मास्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर या शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो वो है विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के प्रथम थे। और उसके अलावा हाल ही में नवीनतम मतलब महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आर फर्ग्यानन बनी है। ये भी आपको आर वैशाली बनी है, आर फर्ग्यानन की बहन। ये भी आपको ध्यान रखना। और विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम है वो है माइंड मास्टर। तो इतना आपको फैक्ट शतरंज से ध्यान रखना है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है वो है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजन शुरू हुआ है। तो आपको यह बताना है कि भारत के वो कौन सा शहर है जहां पर 46वें सत्र का आयोजन शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन ए है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है वो है कर्नाटक। तो कहाँ पर ये शुरू किया जा रहा है? 46वें बैठक की शुरुआत कल हो चुकी है 21 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये दिल्ली में शुरू हुआ है और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा ये दिल्ली में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये भारत मंडपम में, जहाँ पर आपको पता होगा G20 का सम्मेलन हुआ था, एससीओ की बैठक हुई थी, वहीं पर इसे आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके ये कौन सी है? 46वीं। और अगर आप इससे पहले पूछ ले 45वें नंबर की ये बैठक कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी यूएसए के अंदर। और यहाँ पर भारत के कुल 41वें और 42वें दो धरोहर शामिल किए गए थे। विश्व धरोहर में भारत के कुल कितने धरोहर शामिल है या स्थान शामिल है? तो 42 है, जिसमें 41वां कौन सा था? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। और जो 42वां था वो था ओयलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो ये बैठक हो रही है इसमें भी एक शामिल किया जा सकता है भारत का। अभी ये बैठक होगी, फिर ये कौन सा शामिल होगा स्थान, तो हम उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा ये सऊदी अरबिया में की गई थी। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा यहाँ पर हुई थी G20 की बैठक जो कि 2023 के अंदर भारत की अध्यक्षता में की गई थी। और इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन वो भी भारत के अंदर हुआ था। और इसके अलावा मुंबई आप सभी को पता होगा वानखेड़े स्टेडियम जहां पर बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है। और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की वहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित भी की गई थी। और इसके अलावा केरल के बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता होगा भारत में साक्षरता की दर से सबसे अधिक अगर किसी राज्य की साक्षरता है तो वो है केरल की। और महिला साक्षरता भी सर्वाधिक केरल के अंदर ही है। और इसके अलावा कर्नाटक आप सभी को पता होगा राजधानी है वो है बेंगलुरु और इसे सिलिकॉन वैली सिटी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक दो फैक्ट ये बताना है कि कर्नाटक के वर्तमान सीएम और राज्यपाल कौन है। ये दो फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में बताना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में मनोज सोनी ने किस संस्था से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है वो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके अलावा ऑप्शन बी है वो भाभा परमाणु एटॉमिक
रिसर्च सेंटर, इसके अलावा ऑप्शन सी है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो, और ऑप्शन जो डी है वो है नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नीति आयोग। तो किस संस्था के अध्यक्ष थे मनोज सोनी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये थे यूपीएससी के। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है पर अस्वस्थता के कारण अपना इस्तीफा दिया है। इन्होंने कारण बताया, वो बताया अस्वस्थता, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 के अंदर ये मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे और ये अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर अभी इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार करने का बाद भी ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम इसका यूपीएससी की जो बात करें, अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो वो है 315 के अंदर उल्लेख किया गया है यूपीएससी का, जो कि भारतीय सर्विस में सर्वोच्च संस्था है, जो कि मतलब भारत में प्रशासनिक सेवा के अंदर स्रोत संस्था है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इसरो के बारे में बात करें तो 2023 के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर जो करंट अफेयर से उसके बारे में, ये इसरो के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई। आज आपका काम बनता है कि आपको इसरो के बारे में जो भी जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। इसके अलावा नीति आयोग, अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किस स्थान पर ये आया है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। और आपसे अगर पूछ ले, योजना आयोग के स्थान पर आया है और ये थिंक टैंक है, इसका काम है सोचने का, दूसरे पूछने काम करते हैं। और इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। और सीईओ कौन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा आपको इसके बारे में और पूछे तो योजना आयोग, इसकी अगर हम कार्य देखें तो ये 1951 में शुरू हुआ था योजना आयोग का कार्य। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्विज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल जो मून डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी डे, एवरी ईयर। तो ऑप्शन ए है वो 20 जुलाई, ऑप्शन जो बी है वो 19 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई और ऑप्शन डी है वो 29 जुलाई। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ये भी फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है। चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चंद्र से ज्ञात कर सकते हैं चंद्रयान मिशन 3, चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन 1। अगर हम बात करें चंद्रयान मिशन फर्स्ट की तो वो 2008 के अंदर भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा चंद्रयान 2 की बात करें तो वो किया गया था 2019 के अंदर, जो कि लगभग आंशिक रूप से असफल रहा था। और इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात करें तो वो किया गया था 2023 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। अब हम चंद्रमा की बात करें तो आप सभी को पता होगा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत के अंदर? तो ये अभी शुरुआत पिछले साल घोषणा हुई है और अब इस बार प्रथम बार मनाया जाएगा, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चंद्रयान के बारे में और बात करें तो चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग किया था उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जहां पर लैंडिंग किया था उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति, मतलब उसका है तिरंगा पॉइंट। तो ये दो पॉइंटों के नाम भी आपको ध्यान रखना। और हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और इनकी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का आपका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये दिवसों के बारे में और ज्ञात करें तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, या जो जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और प्रथम बार 2008 के अंदर मनाया गया, ये भी आपको ध्यान है। और इसके अलावा 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाघों की संख्या में देखें तो सर्वाधिक बाघों की संख्या है वो कहाँ पर है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा 29 तारीख को जब ये एक रिपोर्ट आई बाघ से रिलेटेड, उसमें पता चलेगा अब किस राज्य में कितने बाघ हैं और सर्वाधिक बाघ कहाँ पर। और एक पिछले साल अभी पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि किस राज्य में कितने बाघों की मौत हुई है। तो उसमें जो महाराष्ट्र था उसमें सर्वाधिक बाघों की मौतों में प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांकला को कहता है। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कब होगा? ऑप्शन ए है 27 से 29 जुलाई 2024 और इसके अलावा ऑप्शन बी है वो है 25 से 27 जुलाई 2024 और ऑप्शन सी है वो है 24 से 26 जुलाई 2024 और ऑप्शन जो डी है वो 28 से 30 जुलाई 2024। तो कब आयोजित किया जाएगा द
जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, और ये प्रथम बार मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आयोजित किया जाएगा 27 से 29 जुलाई को। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो जयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये किया जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग है उसके द्वारा ये शुरू किया जाएगा। आपको वर्तमान में बताना है कि राजस्थान विभाग के मंत्री कौन है, और उनका नाम है, वो है पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो है दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप महिला मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,